हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दक्ष में। आज हम जानेंगे अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानवजाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। एक, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। 1, पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, 20 लाख ईशून्य से 12,000 ईशून्य तक जानताली है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश, खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भिमबेटका के गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज, रायसेन में स्थित है। मध्य पाषाण, मेसोलिथिक पीरियड, 12,000 ईशून्य से 10,000 ईशून्य तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईशून्य में दिया। यह पुरापाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, यूपी के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। 3, नव या उत्तर पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड, 10,000 ईशून्य से 3,000 ईशून्य तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईशून्य में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका, घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़, एमपी तथा बागौर, राजस्थान से प्राप्त हुआ है। आद्यैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। आथर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी मैसेज चार्ल्स मैशन ने 1826 ईशून्य में दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईशून्य में किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किमी में फैली है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईशून्य में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे।
सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईशून्य पूर्व से 1750 पूर्व तक हुआ। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्यपाषाण काल। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? पुरापाषाण काल में किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद के कोल्डिहवा में मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहां पर देखने को मिले? मेहरगढ़। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहां पर देखने को मिले? कोल्डिहवा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। दमदमा से भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज। रायसेन राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल। गैरिक मृद्भांड पात्र का नामकरण हुआ था। हस्तिनापुर में उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। मध्यपाषाण काल में मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है आदमगढ़। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। मेहरगढ़। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईशून्य पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी। बुर्जहोम। यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुफकराल। यहाँ से मृद्भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। कोल्डिहवा। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईशून्य पूर्व मिला है। चिरांद। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। दमदमा। यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ताम्रपाषाण काल। चालकोलिथिक पीरियड। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी।